मन की शक्ति को पहचानो जो आत्मा से जुड़कर दिव्य ज्ञान की ओर ले जाती है। यह सारा संसार मन की ही कल्पना है और मन ही सनातन ब्रह्म का स्वरूप है। देखो, मन को सीधा ब्रह्म के साथ जोड़ दिया, कितनी गजब की बात। देखो, कहा जाता है कि जो मन को विजय कर लेता है वो हर क्षेत्र में विजयी बन जाता है। इसका मतलब है कि मन को देवताओं के समान समझो, क्योंकि यह जीवन का सार और आत्मा का मार्गदर्शक है। मनुष्य मनो देवम, मतलब मनुष्य का मन दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में सोचता है। इसलिए बापूजी भी बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। यदि मन चंचल और अशुद्ध हो तो वह आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य मतलब मोक्ष तक पहुंचाने में बाधा बन सकता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए मन को समझना और उसे नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। कोई विषय है, कोई वासना है, कोई व्यक्ति है, क्या है ये आपका बंधन का कारण, खुद तय करो, आज ही तय करो और सोचो इसका उपाय क्या है। मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अनंत सूर्यों की शक्ति मेरे भीतर। अगर हम ये बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बार बार सत्यता की ओर जाएंगे तो मन शुद्ध होगा। तो देखो, यहाँ आत्मा का भी महत्व, जब तक आप आत्मा का महत्व नहीं समझोगे ना, तब तक आपका मन का कंट्रोल आएगा ही नहीं। आप जितनी मर्जी बातें सुन लो, कर लो, तो आत्मा को जानो। मुंडक उपनिषद कहता है कि मन अत्यंत तेज गति से चलता है और इसे नियंत्रित करने के लिए ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। मन को ब्रह्म की ओर मोड़ो, तभी सत्य का अनुभव हो सकता है। मन को ब्रह्म के चिंतन में लगाकर उसकी चंचलता को समाप्त किया जा सकता है। देखो, बार बार यहाँ पे मन को कंट्रोल करने का भी रास्ता बताया और मन का महत्व भी समझाया। सभी उपनिषद ने समझाया कि मन कितना महत्वपूर्ण है और हमने इसको जाना नहीं और पूरी जिंदगी इग्नोर करते रहे। मन को नियंत्रण करने के लिए वेद, उपनिषद और कितने सारे अलग अलग साधु संत महात्माओं ने अपने जीवन में उसको किया है। मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि मन के ऊपर कितनी गहरी डिस्कशन की गई है। मन को समझाने के लिए, मन को समझने के लिए इतने महत्वपूर्ण मंत्र बनाए गए हैं। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं वेदों में मन के बारे में क्या कहा है, उपनिषद में मन के बारे में क्या कहा है, 13 जो हमारे मेन उपनिषद है उसमें मन के बारे में क्या कहा है। तो आज का ये एपिसोड जरा भी मिस मत करना है, क्योंकि इसमें जो आज बात होने वाली है आज तक शायद आपने कहीं पर ना सुनी, क्योंकि सब कुछ आज आपको मन के बारे में हम समझाने वाले हैं। हालांकि हम सब छोटे होते हैं तब सोचते कि ये मन क्या चीज़ है, मन कैसे काम करता है, ये मन किसने बनाया, क्यों बनाया, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं आपको कुछ पहले ऐसी बढ़िया से क्या बोलते हैं पंच लाइन्स बताऊंगा, जिससे जो है आपको ये पूरा एपिसोड देखने का मन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें समझना होगा कि मन क्या है, उसका कार्य क्या है, नियंत्रण मन के ऊपर कैसे करें, मन की शक्ति क्या है, मन को कैसे समझे, मन क्यों है समझना जरूरी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए मन का क्या रोल है, मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है। देखो, कहा जाता है कि जो मन को विजय कर लेता है वो हर क्षेत्र में विजयी बन जाता है। तो ये भी हम समझेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, कठोर उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ब्रह्मदारण्य उपनिषद, वो मन के बारे में क्या बात करते हैं, मन के कार्य, मन को नियंत्रण करना कैसे, उसका उपाय क्या है, मन के गुण क्या है, दोष क्या है, मन और मोक्ष के बीच में अंतर क्या है, मन और कर्म के बारे में हम समझेंगे। गीता में मन के बारे में क्या बताया ये बताएंगे। मन के जो त्रिगुणातीत, जैसे हम त्रिगुण कहते हैं ना, मन के जो, वो हम समझेंगे। मन कब मित्र बनता है, मन कब दुश्मन बनता है, मन की उत्पत्ति कैसे हुई, पुराणों में इसके बारे में क्या बताया, कि वेदों में उसका क्या, जो वेदों ने जो मन के बारे में कहा ना कि सूक्ष्म ऊर्जा है, तो वो क्या है। तो आज हम पूरा इसी के ऊपर सुपर डुपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ बने रहिए और करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो का। तो सबसे पहले जो 10 ऐसी बातें जो हमने वेद, उपनिषद, पुराण के अंदर बताई गई है। तो यहाँ पे मंत्र भी है, पर मैं मंत्र नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा थोड़ा संस्कृत ठीक नहीं है। पर यजुर्वेद के अंदर 34.5 में एक मंत्र आता है,
उसका मीनिंग मैं बताता हूं कि मन के द्वारा विचार करो, वाणी के द्वारा व्यक्त करो और उसे कर्म में परिवर्तित करो। तो ये वेदों से लाइन ली गई है। उसके बाद ऋग्वेद में बताया गया है और श्लोक के अंदर कि मन की शक्ति को पहचानो जो आत्मा से जुड़कर दिव्य ज्ञान की ओर ले जाती है। आगे अथर्ववेद में बताया 10.2.31 में कि मन के द्वारा सब कुछ सोचा और अनुभव किया जाता है, पूरा संसार मन में स्थित है। आगे ऋग्वेद में बताया गया मनुष्य मनो देवम, मतलब मनुष्य का मन दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। उपनिषदों के अंदर ये वेदों की बात हुई, अब उपनिषद ने क्या वो पंचलाइन हमें बताई है, क्या सुपर इसके मंत्र है। कठोपनिषद 1.3.10 के अंदर बताया है कि मन ही बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। आगे एक और श्लोक स्त्रोतातर उपनिषद उसमें 6.26 में बताया है एक श्लोक में, जहां जहां मन भटकता है वहां वहां से इसे आत्मा में स्थिर करो। मैं ये चीजें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको पता चले कि मन के ऊपर कितनी गहरी डिस्कशन की गई है। मन को समझाने के लिए, मन को समझने के लिए इतने महत्वपूर्ण मंत्र बनाए गए हैं। हालांकि ये सब बातें कोई करता नहीं है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तब आप मन को अच्छी तरह समझ पाएंगे, मन की शक्तियों को समझ पाएंगे, मन के अंदर जो 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 पावर है उसको आप समझ पाएंगे। देखिए आगे क्या कहा है, बृहदारण्यक उपनिषद में 1.5.3 में बताया है मन ही सृष्टि का कारण है, सब कुछ मन में ही स्थित है। आगे छांदोग्य उपनिषद में जो पंचलाइन है, जो सुपर ऊपर मंत्र है, वो है मन के संकल्प मात्र से ही कार्य सिद्ध हो जाता है। अब ये सोच के हमें वंडर लगेगा कि यार हम तो इतनी बातें सोचते हैं पर हमारा नहीं होता है, ये कैसे। अब पुराणों से लाइन सुनते हैं, देखो इसकी चर्चा होगी, लेकिन आपको धैर्य बना के पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। विष्णु पुराण के अंदर बताया है, एक श्लोक है 2.5.23 में, इसका जो मीनिंग है वो बताता हूं कि यह सारा संसार मन की कल्पना से बना है, मन ही सनातन ब्रह्म का स्वरूप है। आगे शिव पुराण के अंदर 3.2.15 के अंदर एक आता है श्लोक, छोटा सा है, मन एव ही देवता। इसका मतलब है कि मन को देवताओं के समान समझो, क्योंकि यह जीवन का सार और आत्मा का मार्गदर्शक है। तो यहाँ पे ये शुरू में जो मैंने आपको ये 10 महावाक्य बताए जो उपनिषदों के अंदर, वेदों के अंदर मन के बारे में, ये प्रमुख पंक्तियां हैं, प्रमुख श्लोक हैं जो मन के ऊपर बात करते हैं। हालांकि पूरी दुनिया मन के ऊपर बात नहीं करती, क्योंकि मन को समझना इतना आसान भी तो नहीं है। देखो एक पुराण के अंदर, विष्णु पुराण में भी बताया कि यह सारा संसार मन की ही कल्पना है और मन ही सनातन ब्रह्म का स्वरूप है। देखो मन को सीधा ब्रह्म के साथ जोड़ दिया, कितनी गजब की बात। जहां जहां मन भटकता है उसको आत्मा में स्थिर करो। मन ही बंधन, मन ही दोनों ही मुक्ति का कारण है। मन को ब्रह्म के चिंतन में केंद्रित करो। कितना आपको बताएगा कि मन के ऊपर कार्य करो, मन के द्वारा विचार करो, वाणी में प्रकट करो और कर्म उसे कर्म में परिणित करो। ये वेद उपनिषद के हमें बहुत बढ़िया सी पंचलाइनें मिलती है। आगे हम बताते हैं कि गीता में मन के ऊपर क्या बात करी है। तो मन को स्थिर करने का सबसे प्रभावशाली उपाय, यहाँ एक श्लोक है जिसके अंदर आता है 6.26 में। उसका मतलब यहाँ पे आता है, जहां जहां यह चंचल और अशांत मन भटकता है वहां वहां से उसे वापस आत्मा में लगाना चाहिए। उसके बाद आता है इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए। गीता में बताया गया कि मन को नियंत्रण करने के लिए इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। इसके लिए एक श्लोक है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि और बुद्धि से परे आत्मा है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन तू आत्मा की चिंता कर, आत्मा की चिंता कर। तो सत्संग और ज्ञान, इससे मन को शांत किया जाता है और शुद्ध बनाया जाता है। जहां एक श्लोक बताया गया गीता के अंदर कि ज्ञान के द्वारा अशुद्धियों को समाप्त कर मन को पवित्र किया जा सकता है। फिर आगे वैराग और अभ्यास का भी एक श्लोक बताया जाता है कि हे अर्जुन, मन को वैराग और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। तो देखो क्या गजब की बातें बताई जाती है कि हमारे मन को नियंत्रण करने के लिए वेद, उपनिषद और कितने सारे अलग अलग साधु संत महात्माओं ने अपने जीवन में उसको किया है। क्योंकि देखो इसको, मन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीके की विचार श्रेणी आपको धारण करनी पड़ेगी। आपको एक विचारों की एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा, आपको कुछ नियमों को फॉलो करना पड़ेगा
और जब आप इसको इसको फॉलो करेंगे तब आप देखेंगे कि मन का नियंत्रण हो रहा है, मन को पावरफुल बनाया जा सकता है। जैसे एक बहुत बढ़िया गीता में जो बात बताई है उससे क्या हमें पता चलता है कि जो मन पर विजय प्राप्त करता है वही जीवन में हर क्षेत्र में विजयी बन जाता है। तो भाई देखो, अगर आपको कोई भी क्षेत्र में विजयी बनना है, आगे बढ़ना है, तो ये तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना जो है ये पॉसिबल नहीं है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और समझाता हूं। देखो, ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो इंटरनेट पे आप हमेशा सर्च करते हैं। मन क्या है, मन कैसे कार्य करता है, मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है, मन की शक्तियां क्या है। तो यहाँ पे अब हम इसको छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उपनिषदों के अंदर मन के महत्व को समझने का यहाँ पे मन को समझना क्यों है आवश्यक, ये आप समझ लीजिए, क्योंकि इससे आत्म कल्याण जुड़ा हुआ है। क्योंकि टॉपिक इतने सारे हैं, मैं सीक्वेंस में लेना चाहता हूं और आपको धीरे धीरे बताना चाहता हूं कि मन को समझने का जो आपको समझना इसलिए जरूरी है कि मन यदि मन चंचल और अशुद्ध हो तो वह आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य मतलब मोक्ष तक पहुंचाने में बाधा बन सकता है। इसलिए आत्म कल्याण के लिए मन को समझना और उसे नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। तो मन को समझने के लिए मन आत्मा और इंद्रियों के बीच का एक सेतु है। उपनिषद की दृष्टिकोण से देखें तो हमें समझ में आएगा कि मन को आत्मा और बाहरी संसार मतलब इंद्रियों के बीच का माध्यम माना जाता है। मन वह उपकरण है जो आत्मा को भौतिक संसार से जोड़ता है। मन डायरेक्टली कार्य नहीं करता। आत्मा की पावर जो है मन, बुद्धि और संस्कार के अंदर जाती है और फिर मन को एनर्जी मिलती है। मन कोई अलग नहीं है, उस मन के खुद के पास फ्री विल नहीं है। ये हमारी आत्मा का, जैसे बोलते हैं ना, एक नौकर है, लेकिन अभी हम मन के नौकर बने हुए क्योंकि हमने आत्मा को नहीं जाना। तो जब हम मन को जानेंगे, आत्मा को जानेंगे, तो आत्मा का कार्य, अब आत्मा अपना कार्य कराती है मन, बुद्धि और संस्कार के साथ। अब ये स्थूल शरीर के साथ भी होता है, ये सूक्ष्म शरीर के साथ भी होता है। जब ये मनुष्य शरीर नहीं होता तब भी मन कार्य करता है, ये आपको समझना होगा। तो मन को एनर्जी कहाँ मिलती है? आत्मा से। अब आत्मा को बताया गया कि तुम अनंत सूर्यों की शक्ति तुम्हारी आत्मा में है, अनंत अनंत पावर तुम्हारी अंदर है। वही पावर जो है तुम मन को देते हो। अब मन क्या करता है? मन अगर तुम्हारा मित्र है तो तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, अच्छे कार्य की ओर ले जाएगा। और मन अगर तुम्हारा दुश्मन बन चुका है, मतलब अगर इसमें वैर, वासना, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव भरा हुआ है, तो आपको वो गलत दिशा में ले जाएगा और वो आपका दुश्मन बन जाएगा। अगर वो दुश्मन बन गया तो दुनिया में और किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, वही काफी है आपको बर्बाद करने के लिए। इसीलिए दुनिया में लोग, आपने देखा होगा, जिसने अपने मन को नियंत्रित कर दिया वो विजय उसकी हो गई, और जो मन से ना जीत पाया वो हमेशा दुखी रहेगा। अब चाहे देवता हो या दानव हो या मनुष्य हो, आपने हमारे शास्त्रों में बहुत सारी स्टोरियों में आपने देखा ही होगा कि जिसका मन जैसा मन है वैसा उसका जीवन बन जाता है, वैसा वो बन जाता है। अगर मन विकारी है और टेंशन, स्ट्रेस, तनाव में रहता है और हमेशा परेशान रहता है, दूसरों को दुखी करता है, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का बन जाता है। इसलिए आपने देखा कि देवता और दानव में क्या अंतर है। एक है सबको खुश करने वाला, सबको शांति प्रदान करने वाला, सबको देने वाला, और वही राक्षस प्रवृत्ति सबसे छीन कर खाने वाला, दुख देने वाला, और इस तरीके से। तो ये मन ने उसको बनाया, ठीक है। तो मन को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए ये इनकी हालत हुई है। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि अगर यदि मन बाहरी विषय, भोग, वासनाओं में उलझ जाता है तो आत्मा अज्ञान में डूब जाती है। सीधी सी बात है। कोई बोलता है कि आत्मा तो बहुत पावरफुल है, नहीं, आपने आत्मा का पावर मन में डाला, क्योंकि मन के अंदर जो है ये अनंत जन्मों का डेटा रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है संस्कारों के रूप में, ठीक है। तो एक समझिए कि एक छोटी सी गेंद आपके ऊपर है और उस गेंद के ऊपर एक बड़ी गेंद है। अब बड़ी गेंद के अंदर एक छोटी गेंद है, और वो जो छोटी गेंद है वो हमारी आत्मा है। अब उसके ऊपर आवरण है बड़ी गेंद का, मतलब एक उसके ऊपर एक आवरण है मन का, विषयों का। और मन मतलब क्या? सभी इंप्रेशन, सभी प्रारब्ध के कर्म के फल, सभी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, जो जब से आत्मा का जन्म हुआ, शरीर का नहीं, क्योंकि अनंत जन्म हो जाते हैं मनुष्य के, अनंत शरीर ले लेता है, आकारी रूप में भी आत्मा होती है। तो आत्मा के ऊपर जितना भी रिकॉर्डिंग हुआ है, मन के आवरण बने हैं और वहीं से ये संस्कार बनते हैं, वहीं पर ये रिकॉर्ड होता है। इसको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, उसको हम कारण शरीर बोलते हैं। तो कारण शरीर के अंदर सब कुछ रिकॉर्ड है, सब कुछ कारण अंदर बना हुआ, आपके साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है,
ये सब कुछ आपके मन में हर पल प्रति पल आ रहा है। अब आप कहो जी हम तो सो जाते तब तो नहीं आता, तो तब आता है। तो ये अवस्था होती है जब जागृत अवस्था होती है, सुसुप्ति अवस्था होती है, तो गहरी नींद की अवस्था होती है, तब मन छेड़ता नहीं है, तभी शांति मिलती है। और तभी इसलिए हर मनुष्य को सबसे प्रिय है शांति। सब कुछ करने के बाद भी बोलता है भैया मुझे शांति मिले, मेरे मन को शांति चाहिए, मुझे तंग मत करो, मुझे सोने दो। तो शांति का महत्व इसलिए है क्योंकि आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आगे वापिस आते हैं मन पे। देखो उदाहरण के लिए कहीं और जाना पड़ेगा, लेकिन मुड़ के वापिस इस टॉपिक पे ही आना पड़ेगा। तो मनुष्य का मन यदि अगर नियंत्रण हो तो यह आत्मा को ब्रह्म की ओर ले जाता है, और यदि अस्थिर हो तो आत्मा को संसार में फंसा देता है। यह कठोपनिषद की कहानी आपने सुनी होगी नचिकेता और यमराज के संवाद में। तो ये समझाने के लिए मन इच्छा और कामनाओं का स्रोत है। इच्छाओं का बीज कहाँ पड़ा है? मन के अंदर पड़ा है। ठीक है, तैत्तिरीय उपनिषद क्या बोलता है कि जैसी इच्छा होगी वैसा ही विचार बनता है, जैसा विचार होगा वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्म होगा वैसा तुम्हारा भाग्य बनेगा, और भाग्य को ही प्रारब्ध कहते हैं। तो आत्म कल्याण का जो मार्ग है, इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए मन को समझना और नियंत्रण करना आवश्यक है। इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए, देखो इच्छा भी विश्व कल्याण की हो सकती है, तो मन को समझना पड़ेगा और नियंत्रण करना पड़ेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो और इसके बारे में समझेंगे कि मन चंचल है, उसे स्थिर करना आवश्यक है। तो मन का स्वभाव सब जानते हैं, बंदर की तरह चंचल है, अस्थिर है, और यह कभी अतीत में जाता है तो कभी भविष्य में जाता है। गीता में कहा गया है कि जहां जहां चंचल मन भटकता है वहां से उसे वापस लाकर आत्मा में स्थित करना। इसीलिए आत्म स्वरूप का बापू जी हमेशा ज्ञान बोलते हैं कि आत्म स्वरूप सीखो, आत्म स्वरूप में स्थिर हो जाओ, क्योंकि यह मन भटकता रहेगा और बार बार तुम्हें भटकाता रहेगा। तो आत्म कल्याण के लिए जो मन को स्थिर किए बिना आत्मा के सत्य स्वरूप का अनुभव करना असंभव है। ध्यान और योग के माध्यम से मन की चंचलता और चंचलता को समाप्त किया जा सकता है। तो ये उपाय बताया। अब मन मोह में जाता है और माया के जाल बुनता रहता है। तो मन माया भौतिक सुखों के प्रति आकर्षित होकर आत्मा को संसार के चक्र में फंसा देता है। कठोपनिषद कहता है कि मन मोह का स्रोत है, इसे वश में करके ही आत्मा की शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया जा सकता है। मतलब मन को समझा बुझा के माया से मुक्त करना आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य है, मैंडेट है, एकदम कंपलसरी है। ठीक है, समझ गए आप बात को? तो ये कुछ बातें समझाने की यहाँ कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको उपनिषद जो हमारे मेन, वैसे 108 उपनिषद है, उसमें से 13 उपनिषद जो है इसमें मन के बारे में क्या कहा है ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जो प्रमुख उपनिषद है, ठीक है, उसको हम लेते हैं ध्यान में और उससे समझने की कोशिश करते हैं, वो भी शॉर्ट में। ईशावास्य उपनिषद कहता है मन का स्वभाव कि मन अत्यंत चंचल है, गतिशील है। यदि मन को नियंत्रण ना किया जाए तो व्यक्ति को संसार के भोगों में उलझा देगा। तो ये तो हम देख रहे हैं। एक राजा के करोड़ बीवियां थी तो भी वो उसको एक पुत्र भी ना हुआ और वो हमेशा उसमें लगा रहा, भोगों में लगा रहा, लेकिन वो मुक्त नहीं हो पाया। ये उदाहरण है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मन भरता नहीं है। तो आत्मा को जानने के लिए मन को वासनाओं से मुक्त करना आवश्यक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है कि मन को ईश्वर में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे यह भौतिक सुखों की बजाय दिव्य ज्ञान और उन्मुख हो सके, दिव्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ सके। केनो उपनिषद बोलता है कि मन और आत्मा का जो संबंध है, मन आत्मा का उपकरण मात्र है। मन आत्मा के बिना कार्य नहीं कर सकता, आत्मा मन को दिशा देता है। और वह कहते हैं कि मन को विचार करने की शक्ति देता है। वह कौन है जो मन को विचार करने की शक्ति देता है? तो ये आत्मा की बात कही। मन को, संदेश ये है कि मन को नियंत्रण करने के लिए ये समझना जरूरी है कि पीछे एक उच्च शक्ति आत्मा है। तो देखो यहाँ आत्मा का भी महत्व, जब तक आप आत्मा का महत्व नहीं समझोगे ना, तब तक आपका मन का कंट्रोल आएगा ही नहीं। आप जितनी मर्जी बातें सुन लो, कर लो, तो आत्मा को जानो। भगवान कृष्ण बार बार बोलते हैं कि आत्मा को जानो। पार्थ, शरीर से श्रेष्ठ है मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा, क्योंकि आत्मा के अंदर वो पावर है। वहां से जो है परमात्मा से अगर हमारी आत्मा जुड़ गई तो वो अनंत शक्तियों को जागृत कर देगा और मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठा के आपको स्थित प्रज्ञ की अवस्था में वो ले आएगा। आगे चलते कठोपनिषद। तो कठोपनिषद कहता है कि मन को रथ के लगाम से तुलना उसने की है। शरीर रथ है और इंद्रिया घोड़े के समान है। मन लगाम है और आत्मा सारथी है।
तो यदि मन स्थिर है तो आत्मा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती, और स्थिर मन है तो वो आत्मा को ब्रह्म तक ले जाती है। मन को स्थिर और संतुलित बनाए रखना आवश्यक है। मुंडक उपनिषद कहता है कि मन अत्यंत तेज गति से चलता है और इसे नियंत्रित करने के लिए ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। मन को ब्रह्म की ओर मोड़ो तभी सत्य का अनुभव हो सकता है। मन को ब्रह्म के चिंतन में लगाकर उसकी चंचलता को समाप्त किया जा सकता है। देखो, बार बार यहाँ पे मन को कंट्रोल करने का भी रास्ता बताया और मन का महत्व भी समझाया। सभी उपनिषद ने समझाया कि मन कितना महत्वपूर्ण है, और हमने इसको जाना नहीं और पूरी जिंदगी इग्नोर करते रहे। मांडुक्य उपनिषद कहता है कि मन को शांत करने और आत्मा को जानने के लिए ओम के ध्यान की महिमा बताई गई है। ओम का ध्यान मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। मन को ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करके ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि हम कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सके। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है कि मनोमय कोश, विचारों का जो आवरण बताया गया है, यह कोश आत्मा और आनंदमय कोश, मतलब आनंद का जो स्रोत है, उसके बीच का ये स्थिति है। तो आत्मा और आनंदमय कोश, हाँ, जो मनोमय कोश है, उसकी जो बीच की स्थिति है, इसको मन की बात यहाँ पे इन्होंने मन के साथ जोड़ा है। तो मन को सिद्ध किए बिना आत्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता है। मन को इच्छाओं से मुक्त करके आनंद की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। ये तैत्तिरीय उपनिषद का मैसेज है। अब ऐतरेय उपनिषद वो बताते हैं मन की उत्पत्ति के बारे में। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार मन की उत्पत्ति सृष्टि के प्रारंभ में पंचभूतों से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से हुई है। मन आत्मा के अनुभव का माध्यम है, क्योंकि जब तक हम मन को कंट्रोल करते जाएंगे उसी के बाद ही आत्मा का अनुभव हो सकता है। मतलब मन को शांत करेंगे तभी, क्योंकि शांत जल जो होता है उसी के नीचे देखा जा सकता है। तो जब तक मन शांति में होगा नहीं तो आत्मा को देखा नहीं जा सकता। वैसे भी आत्मा इन आंखों से नहीं दिखा देती, इसलिए आंखों से देखने की कोशिश मत करिए, ज्ञान की आंखों से देखने की कोशिश करिए, वही आत्मा दिखेगी। तर्क से आत्मा को देखा जाता है, तर्क से ब्रह्म को जाना जा सकता है, आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो मन को आत्मा का साधन मानकर इसे ब्रह्म के चिंतन में लगाना चाहिए। क्या? मन को आत्मा का साधन मानकर, इसलिए मन को नौकर बनाओ, मन को अपने वश में बनाओ। छांदोग्य उपनिषद कहता है कि मन इच्छा का घर है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को शुद्ध करता है वही ब्रह्म का अनुभव कर सकता है। जैसी इच्छा होगी वैसा ही मनुष्य बन जाएगा। ये तो बहुत सीधी सी बात है। शुभ इच्छाओं और विचारों के माध्यम से मन को दिव्यता की ओर लेके जाया जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है कि मन को कर्म का बीज बताता है। मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वे ही व्यक्ति के कर्म और भाग्य का निर्धारण करते हैं। मनुष्य वही बनता है जो वह अपने मन में सोचता है। इसलिए बापूजी भी बोलते हैं, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। इसलिए मन के अंदर वही रखो जो तुम्हें बनना है। लक्ष्य के ऊपर फोकस करो, जो तुम्हें बनना है उसके ऊपर फोकस करो। मन को तो संदेश क्या है? मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरना चाहिए। प्रश्न उपनिषद कहता है कि मन और प्राण, जिसे जीवन शक्ति कहा जाता है, इसका गहरा संबंध है। प्राण मन को शक्ति प्रदान करता है, तो प्राण के बिना मन कार्य नहीं कर सकता। प्राणायाम के अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। तो श्वासों की हेल्पलाइन यहाँ ली जाती है कि श्वास जितनी हम गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा कि हमारा मन जो है उसी के ऊपर केंद्रित हो जाएगा, और जो सोच रहा है उसकी जो स्पीड है, हजारों विचार प्रति सेकंड वो कर रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, श्वासों से उसे कंट्रोल किया जाता है। प्राणायाम से इसे कंट्रोल किया जाता है, लोम विलोम से इसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये श्वासों के द्वारा मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो यहाँ पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। साथ ही साथ श्वेताश्वेतर उपनिषद के अंदर बताया गया कि मन को योग के माध्यम से स्थिर और नियंत्रित करने का उपाय यहाँ बताया गया। योग के अभ्यास से मन निर्मल और आत्मा के समीप जाता है, क्योंकि बिल्कुल सत्य है, जैसे जैसे मन और अंतःकरण शुद्ध होना शुरू हो जाएंगे, तो मन जैसे शुद्ध होना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही हमारा जो ध्यान है, हमारा ध्यान पूरा आत्मा के ऊपर चला जाएगा। अष्टांग योग के अंदर भी यही बताया कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अंत में ये यम नियम, तो
उसके अंदर आप अष्टांग योग का हमारा वीडियो देखिएगा, यूट्यूब पर भी बहुत अवेलेबल है। हमने भी इसके ऊपर पूरी चर्चा की है, लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। 1200 से ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं हमारे इसी चैनल पर, आप देखेंगे तो आप इसमें सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा अष्टांग योग। और उसके अंदर बताया गया कि यम नियम क्या करें, कैसे करें, क्या जीवन का कैसे अनुसरण करें, कैसे हम जीवन जिए, और यम नियम आसन, फिर हम शारीरिक आसन की ओर जाएंगे, फिर हम प्राणायाम की ओर जाएंगे, श्वासोश्वास के ऊपर जाएंगे, फिर धारणा इसको बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, फिर ध्यान के ऊपर फोकस करेंगे कि ध्यान कहाँ लग रहा है, फिर हम मन के ऊपर फोकस करेंगे, और अंत में जब हम समाधि की ओर जाएंगे तब हम आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा को देखेंगे, ब्रह्म से जुड़ेंगे, फिर हमारा उससे कनेक्शन हो जाएगा समाधि के अंदर। तो अष्टांग योग में भी यही मैसेज दिया गया है कि धीरे 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 शरीर से लेके मन पे, मन से लेके आत्मा पे, और आत्मा से लेके ब्रह्म में। तो अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम सर्वोहम, जो बात बताई गई कि हमारी आत्मा ही शिव है, आत्मा ही ब्रह्म है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ मन की बात हो रही है, इसलिए मन की हर पॉइंट को उठा रहे, कोई मिस ना हो जाए। तो योग के माध्यम से मन निर्मल और आत्मा के समीप जाता है। मन को ध्यान और योग के माध्यम से शुद्ध और स्थिर बनाया जा सकता है। कोशित्री उपनिषद के अंदर बताया गया कि मन को सत्य और ज्ञान के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है ये मन है। क्या? मन को सत्य और ज्ञान के मार्ग में महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। सत्य के चिंतन से मन शुद्ध होता है, ये तो आपने जीवन में देखा है। तो ये जबरदस्त उपाय है कि सत्य का चिंतन करो। तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है, आत्मा में अनंत सूर्य की शक्ति है, ये सत्य है। तो झूठ क्या है? हम कहते हैं हम तो दुखी है, तो ये झूठ है? शंकराचार्य जी ने कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जितना भी दुख का कारण है, ये सब कुछ टेम्पररी है, ये परिवर्तनशील है। और ये जैसे सपना हम देखते हैं, तो सपना देखने वाला कौन है? ये शरीर नहीं देखता, मन देखता है सपना। तो मन के अंदर वो रिकॉर्डिंग है, मन ने ये सोचा है, इसलिए वो सपना बन के आया। इसीलिए इसको सपना समझ के भूल जाओ। किसी ने आप किसी को प्रेम करते हो और उसने 2 बातें सुना दी, तो अपना समझ के बोलते चल छोड़ दो, अपना ही बच्चा है, ध्यान दो, उसकी 2 बात सुन लेते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये जो कुछ भी हमारे भीतर हमारे सामने आया है कर्म बंधन के कारण, प्रारब्ध के कारण, उसने सपना समझ के छोड़ दो, इसको मुक्त कर दो, ठीक है? तभी जो है आप इस दुख से मुक्त हो सकते हो। तो दुख जो है वास्तविक नहीं है, वास्तविक है सत्य चित्त आनंद, सुखी सुख, परम आनंद, ये हमारी आत्मा की अवस्था है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि मन को सत्य और धर्म की ओर केंद्रित करना चाहिए। सत्य के चिंतन में मन शुद्ध हो जाता है। ये हमें सीखने को मिलता है कि सत्य का चिंतन करो, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। अगर एक घड़ी के लिए भी हमारा ध्यान उस ब्रह्म में लग जाए एक दिन के दौरान, तो भी हम सत्य के करीब जा रहे हैं। जितना हम ये संकल्प करते जाएंगे कि मैं आत्मा शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अनंत सूर्यों की शक्ति मेरे भीतर, अगर हम ये बोलते जाएंगे, सुनते जाएंगे, बार बार सत्यता की ओर जाएंगे, तो मन शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। छोटे मोटे विकार विचार जो भी हमारे अंदर विषय, चिंता, टेंशन, स्ट्रेस, तनाव आ रहा है, ये सब कुछ टेम्पररी है। ये जैसे सत्य की ओर जाएंगे, ये सब कुछ झूठ है और ये खत्म होता जाएगा। एक दिन अगर आप प्रयास करो, अपने मन को सत्य की ओर ले जाने का प्रयास करो, सत्य की ओर बने रहो, सत्य की ओर बुद्धि लगाओ, आत्मा के ऊपर फोकस करो और परम ब्रह्म से जुड़ने की कोशिश करो, हमारे आत्मा के रचयिता से जुड़ने की कोशिश करोगे। अगर एक दिन, तो आप देखोगे कि पूरा मन शुद्ध हो जाएगा, शांत रहेगा, आनंद में रहेगा। लोग बोलते हैं हम तो मूडी है जी, हमारा मूड कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा। भाई हमने यही समझ रखा है कि हम मूडी है, वास्तव में हम सत्य जो हमारा स्वरूप है हम जानते ही नहीं है। कोई बोलने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, तो फिर होगा क्या? होगा वही जो दुनिया बोलेगी वो हो जाएगा। कोई कहेगा तुम गधे हो तो तुम गधे बन जाओगे, कोई कहेगा तुम तो 84 लाख योनि के जीव हो, कोई कहेगा जी हम तो मानव है, हम क्या करें, हम तो काले सिर वाले मानव है, तो क्या करोगे? तो भाई मानव नहीं, तुम दिव्य आत्मा हो। ये मानव तो टेम्पररी हो, 1 जन्म के लिए, 2 जन्म के लिए, कुछ जन्मों के लिए आए हो, लेकिन रियल तुम्हारा ये स्वरूप नहीं है। तो आखिर में जो 13 महानारायण उपनिषद है उसके अंदर बताया कि मन को भगवान की भक्ति में लगाने का महत्व उन्होंने बताया कि भक्ति से मन की अशुद्धियां दूर हो जाती है। मन को भगवान के ध्यान में लगाकर उसकी चंचलता को समाप्त किया जा सकता है। तो भाई ये उपनिषदों का ये जो सार है, ये कि मन को आत्मा और ब्रह्म के मार्ग में एक महत्वपूर्ण उन्होंने साधन बताया। मन चंचल और अस्थिर है,
ध्यान, योग, भक्ति और सत्संग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन को ब्रह्म के चिंतन में लगाकर शांति और मोक्ष प्राप्ति की ओर लेके जाया जा सकता है। उपनिषद यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अपने मन को वासनाओं से मुक्त करके आत्मा की ओर उसको उन्मुख करना चाहिए। और इसका जो उपदेश है कि मनुष्य वही बनता है जो जैसा वह सोचता है, इसलिए मन को हमेशा उच्च पवित्र विचारों में लगाना चाहिए। तो ये हमारे 13 जो उपनिषद हैं, मेन जो उपनिषद हैं, उनका ये हमें यहाँ सीख मिलती है, राइट। तो मैंने आपको बहुत गहरी तरीके से समझाने की कोशिश की। अब पुराणों के अंदर बात करते जो मन कैसे काम करता है, वेद और पुराण में। ये तो उपनिषद की बात हुई, अब हम वेदों की बात करते हैं। वेद क्या कहते हैं? तो वेद कहते हैं मन जो है ये सूक्ष्म ऊर्जा है, सूक्ष्म शरीर का ये हिस्सा बताया गया है जो विचार, इच्छा, भावना उत्पन्न करता है। तो वेदों में ये बात बताई। ऋग्वेद ने कहा कि मन अत्यंत तेज गति से चलता है, हर क्षण किसी भी स्थान पर पहुंच सकता है। मन का स्वभाव स्थिर और चंचल है, इसे नियंत्रित करना आवश्यक है। मन का जो कार्य बताए यजुर्वेद में कि मन इंद्रियों को निर्देश करता है, इंद्रियां बाहरी विषयों का अनुभव करती है। यह कर्म जो एक्शन, ज्ञान मतलब नॉलेज और इच्छा मतलब डिजायर का स्रोत है। तो मन और आत्मा का जो संबंध है, यदि मन इंद्रियों को वश में हो जाए और यह आत्मा को नीचे गिरा सकता है। अगर मन इंद्रियों के वश में हो जाए तो आत्मा को गिरा देता है, लेकिन मन आत्मा के मार्गदर्शन में आ जाए तो यह मुक्ति का साधन बन जाता है। इसीलिए वेदों में भी मन को ध्यान, योग और जप के सर्वोत्तम उपाय उन्होंने बताया। ओम का मंत्र जो है जपना चाहिए, ये वेदों में बताया। पुराणों में बताया कि मन की उत्पत्ति को सृष्टि के निर्माण के समय ब्रह्मा जी से जोड़ा जाता है। तो पुराण क्या कहता है मन की उत्पत्ति के बारे में? क्योंकि मन की उत्पत्ति कोई आम व्यक्ति तो कह नहीं सकता। तो जब हमारी आत्मा बनी तब ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि बनाने का जब संकल्प किया, जब शिव से जो आत्माएं निराकार रूप में बनी, तो जब वो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, तो जब वो सृष्टि में जब एंटर होती है तो जो संकल्प से क्रिएशन ब्रह्मा जी ने स्टार्ट किया था, ऐसे ही आत्माओं के अंदर भी संकल्प विचार पैदा होता है कि हम भी क्रिएशन करें। तो शिव ने जैसे एक से अनेक होने का संकल्प किया, वैसे ही उन आत्माओं ने एक से अनेक होने का संकल्प किया। तो पुराणों में भी मन की उत्पत्ति को ब्रह्मा जी से जोड़ दिया। और भगवत पुराण के अंदर भी कहा गया कि मन ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के निर्माण में उपयोग किए गए महान तत्व से उत्पन्न हुआ है। तो देखो मन कोई ऐसे ही फालतू चीज से बना नहीं है, ये महतत्व से बना हुआ है। यहाँ पर हमारे भागवत पुराण के अंदर बताया गया है। त्रिगुण मन के बारे में बताया कि मन, जो पुराणों ने यहाँ पर बताया कि मन जो है सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुण से बना हुआ है। हर व्यक्ति में आप देखेंगे तो ये 3 गुण जो है, किसी में कोई तामस गुण भारी है, किसी में रजस गुण भारी है, किसी में सत्व गुण, जैसे साधु संतों में सत्व गुण होता है। इच्छा, कामनाएं, वासनाएं जो सामान्य मनुष्य में जो है वो रजस गुण है, और तमस गुण उसमें होता है जो छीन के खाने वाला, दुख देने वाला, ऐसी प्रवृत्ति जो राक्षसों में होता है। तो सत्व गुण मन को शांत और स्थिर बनाता है। रजस गुण जो है वो मन को भौतिक इच्छाओं और क्रियाओं में व्यस्त रखता है, और तमस गुण जो है आलसी और अज्ञान में डुबा देने वाला होता है। मन का जो स्वभाव है इन तीनों गुणों के अनुपात में निर्धारित होता है। तो जैसे कहते हैं ना, इसका स्वभाव बड़ा खराब है, तो उसके लिए उसके कारण हम ढूंढते हैं कि भाई ये तो ऐसा ही आलसी है, ये तो कुछ नहीं करता। तो ये हमें समझना होगा कि हमारा स्वभाव ऐसे तय होता है। तो मन के जो कारण शिव पुराण के अंदर बताया गया है कि मन कल्पना, इच्छा, स्मृति का जो केंद्र है, क्योंकि हर चीज उसके अंदर रिकॉर्ड है। आदि काल से लेके अब तक अनंत जन्मों की स्मृतियां इसके अंदर हैं, अनंत जन्मों की जो इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं इसके अंदर है। तो मन भूत, वर्तमान और भविष्य में यात्रा करता रहता है। इसलिए इसे त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मन को बोलो त्रिकालदर्शी। यह कर्मों का बीज है और इच्छा के अनुसार कर्मों की ओर प्रेरित करता है। अब मन में वश करने का तो भगवान ने गीता में जो तरीका बताया कि यदि मन को वश में किया जाए तो यह मित्र बन जाएगा, और नहीं तो ये शत्रु बन जाएगा। तो उसके लिए भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 3 ही आवश्यक बताया। पुराणों में भगवान का स्मरण और उसकी कथा सुनना मन की अशुद्धियों को समाप्त करने का उपाय बताया। इसलिए जब तक आप ये ओरा में रहोगे, दिव्य आत्माओं के ओरा में रहोगे, तो आप देखेंगे कि आपके मन के भीतर बुराइयां आएगी ही नहीं, क्योंकि आप उनके ओरा में हैं, क्योंकि वो दिव्य
ओरा में उनकी ओरा पावरफुल है। जैसे ही आप उनके ओरा से बाहर जाएंगे तो मन अपना षड्यंत्र शुरू कर देगा, क्योंकि वासनाएं, चिंताएं सब कुछ अंदर है, भरा हुआ है कई जन्मों से। तो इसलिए इसके ऊपर पूरा फोकस करना पड़ेगा। जन्म की शुरुआत से लेके मृत्यु तक हर दिन हर पल जो है इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। नहीं तो एक दिन भी उसको खुली छूट दे दी तो भाई ये क्या से क्या कर देगा, राजा को रंक बना देगा, रंक को राजा बना देगा, क्या से क्या हो जाएगा। ये बड़ी ये आप देख ही रहे अपने जीवन में। तो ये सब कुछ उसके पीछे ये मन है। अब मन और कर्म को भी समझना जरूरी है, क्योंकि कर्म जो है ज्ञान से भी होते हैं, अज्ञान से भी होते हैं, और मन यहाँ पर विशेष रोल करता है कि मन वासनाएं पैदा कर देगा तो तुम अच्छे कर्म कर नहीं सकते। मन ने आपको सात्विक शक्ति से भर दिया तो आप बुरे कर्म नहीं कर सकते। अब भरा क्या है, भर क्या रहे हैं हम अपने अंदर, हम सोच क्या रहे हैं, इसके ऊपर देखो, ऑब्जर्वेशन करो कि हमने सुबह से शाम तक क्या देखा, क्या सुना, क्या किया, और उसी से ही हमारा मन बुद्धि संस्कार तय होगा, और उसी से हमारे अगले जो आगामी कर्म है वो तय होने वाले हैं। तो वापिस वेद और पुराण बताते हैं कि मन में उत्पन्न विचार कर्म में बदलता है। बिल्कुल, सोचना भी एक कर्म है जो हम अपने हाथों से कर रहे हैं, एक्शन में करके जो करते हैं वो भी एक कर्म है। मन में जो कर्म कर रहे हैं वो भी सूक्ष्म कर्म बन रहे हैं। यदि मन शुभ विचारों में लीन हो जाता है तो कर्म भी शुभ होगा, लेकिन यदि मन अशुभ और नकारात्मक विचारों में फंस जाता है तो कर्म भी वैसा ही होगा। तो मन और मोक्ष, मन यदि संसार के भौतिक सुखों में विमुख हो गया तो आत्मा की ओर केंद्रित हो जाए, फिर से पढ़ता हूं, मनुष्य का मन यदि संसार के भौतिक सुखों से विमुख होकर अगर इनसे विमुख हो जाए, दूर हो जाए, तो आत्मा की ओर अगर केंद्रित हो जाए तो मोक्ष मतलब मुक्ति का वो मार्ग खोल लेता है। पुराण कहते हैं कि मन को भगवान से जोड़ने से ही जीवन के सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं। तो देखो, सभी कलेश को खत्म करने का यही बात बताया। तो कठोपनिषद भी कहता है कि मन और इंद्रिया को वश में करना ही सबसे बड़ा ज्ञान और शक्ति है। तो ये बार बार ये ज्ञान यही सिखाता है कि भाई तू अपने मन को कंट्रोल कर। यहाँ तक भगवान ने गीता में बोल दिया कि तेरे से कुछ नहीं हो तो तू अपना मन मुझे दे दे, बात खत्म, क्योंकि यही सब जड़ है तो इसीलिए तू मन मुझे दे दे। इसलिए भक्ति में बार बार मतलब अलग अलग ट्रिक्स है कि तुम पूरे दिन राम 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 लिखो, कृष्ण 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 लिखो, कि तुम एक सेकंड भी मन को वेला ना छोड़ो, मतलब एक सेकंड भी छोड़ो नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि सामान्य लोग बोलते हैं कि घर में कोई काम ना हो तो कपड़ा फाड़ो और बैठ के सियो, क्यों? क्योंकि मन उसमें लगा रहेगा। लेकिन ज्ञानियों के लिए यहाँ पे उनके लिए मंत्र का जप है, तप है, योग है, ध्यान है, ज्ञान है, सत्संग है, ये इसी में अपने आप को बिजी रखना है। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इसी में जब लगाएंगे तो माया फिर पकड़ नहीं पाएगी। आप देखो कितने सारे दिव्य साधु संत महात्मा जिन्होंने अपना जीवन बदला है, कई डाकुओं ने अपना जीवन बदला है जब ज्ञान मार्ग में वो आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पर आप ये लगातार जो मैंने शुरुआत में आपको जो बातें बताई थी, ये मन की उत्पत्ति कैसे हुई, त्रिगुणा के ऊपर त्रिगुणातीत कैसे बन जाए, तो गीता में मन के बारे में क्या कहा, मन को कैसे सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में बताया, मोक्ष का कारण वही है और बंधन का कारण भी वही है, ये बात हम समझते आ रहे हैं। सभी उपनिषद के अंदर इसी के बारे में समझाया गया। हमने इतनी सारी ट्रिक्स है आपको बताई जिससे हम अपने आप को बदल सके, स्व परिवर्तन कर सके। अध्यात्म में बढ़ने के लिए आपको ये करना पड़ेगा, आपके बिना ये कोई कर नहीं सकता। कोई कहे जी हम तो हवन करेंगे, हाँ ठीक है, आपकी बुद्धि वहां लगती है तो करो। देखो कोई भी रास्ते में जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, चाहे मंत्र से बढ़ो, यंत्र से बढ़ो, चाहे साधना से बढ़ो, आप यज्ञ से बढ़ो, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर शुद्धि आती जाएगी ना, आत्मा का मूल स्वभाव प्रकट हो जाएगा। और जैसे ही आत्मा शुद्ध चैतन्य और परम 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 आत्मा बन जाएगी, जब शिव समान शिवत्व को प्राप्त कर देगी, तब अपने आप ही आपको रास्ता मिलेगा। फिर अपने आप ही ये जो कर्म कांड से बुद्धि आपकी हट जाएगी। फिर आप कहोगे जी मेरा तो मन इसमें नहीं लग रहा, आजकल ये मूर्ति पूजा में नहीं लग रहा, तो आप आगे बढ़ चुके हो भाई। बार बार उसी में मत लगो, आगे बढ़ो। जब समाधि में, अष्टांग योग में समाधि आखिरी बताई, जब समाधि में जब कोई चला जाता है तो ना वो भक्ति करता है, ना ही वो ज्ञान सुनाता है, ना ही वो इन कोई भी इस भौतिक जगत की चीजों में नहीं पड़ता, वो उससे ऊपर निकलता है, सीधा परमात्मा से जुड़ता है। तो ये एक अवस्थाएं होती हैं, जैसे अष्टांग योग में बताई कि कोई शरीर के माध्यम से पहुंचता है, कोई अपने मन को यातना दे के कि मन को इसको तो ऐसे नहीं ठीक होगा, अपने आप को पीटो मंदिरों की लाइन में लग जाओ, या तुम यात्रा करो, हजारों किलोमीटर पैदल जाओ, लेट के जाओ, रोल होते हुए जाओ, पैदल जाओ, बिना चप्पल जाओ,
कुछ भी करो, मन को सीधा करो। अपनी कोई बाल नोचता है, कोई अपने आप को डंडे मारता है, कोई पीटता है, क्यों? क्योंकि मन को सीधा करना है भाई। तो बहुत सारे तरीके हमारे दुनिया भर की बातों में, दुनिया भर की चीजों में बताए गए, अध्यात्म में बहुत अच्छे उपाय बताए गए हैं। हालांकि जो हमें समझ में है, क्योंकि मन एक अलग अलग, हर एक का मन एक अलग अवस्था में है, तो इसलिए हर एक को अलग उपाय बताया जाता है। अगर किसी को बोले कि तू समाधि में चला जा, तो कहेगा जी ये समाधि तो अपने बस की नहीं है। तो उसको बोल दे कि तू पूरे दिन राम राम लिखेगा, तो कहेगा हाँ ये हो सकता है। तो किसी को कहा जाए कि भी तू दान पुण्य के काम में कर, तू लोगों की सेवा कर, पैर दबा, अगर तू डॉक्टर है तो फ्री दवाई दे, तो इस तरीके के कार्य में वो लग सकता है। इसलिए सबकी अपनी अपनी दवाई है। आप कहाँ अटके हो ये देखो, आपका क्या प्रॉब्लम, ये वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम सॉल्यूशन दें। हम डेली लाइव मेडिटेशन के अंदर आपको सिखाते हैं कि ध्यान कैसे करना है, आत्मा से परम आत्मा बनने की स्टेज क्या है, कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, कैसे पावरफुल बन सकते हैं। हमें पावरफुल हम खुद ही बना सकते हैं। पहली बात, कोई किसी ने ऐसा नहीं है कि किसी के सिर पे हाथ रख दिया और आप आत्मा से परमात्मा बन गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी साधु संत आपके सिर पे हाथ रख के आपको आत्मा से परमात्मा नहीं बना सकते, क्योंकि आपने जो अनंत जन्मों से जो भी कर्म बंधन पैदा की आपके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में है, उसको तो क्योर करना पड़ेगा ना। अब आप कहो जी हाँ 7 दिन में मोक्ष मिल गया, तो डेफिनेटली मिल सकता है, लेकिन वो 7 दिन की जो अवस्था है, आपके कर्म बंधन कम खत्म होते 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 जब वहां तक पहुंचेंगे तभी तो आप 7 दिन के अंदर वो पुरुषार्थ करेंगे। यहाँ तो 7 घड़ी मन नहीं लग रहा। ये वीडियो सुनते हुए 100 बार तो आप बाहर की बातें सोच चुके हो। तो सोच के सोचो, ध्यान से सोचो, गहरी सोच में जाओ कि मन कहाँ पर। आप अपने मन के स्टेज को तय करो कि कहाँ पर आप अटके हो, कहाँ आपकी फंसी हुई है, कहाँ आपके मन के अंदर गांठें लगी हुई है, कौन सी कर्म की पैटर्न आप नहीं बदल पा रहे, कौन सी हैबिट ऐसी है जो आपको बदलने नहीं दे रही है, क्यों, किसने आपको रोक रखा है, किसने आपको फंसा के रखा है, कौन है बंधन का कारण। कोई व्यक्ति है, कोई विषय है, कोई वासना है, कोई व्यक्ति है, क्या है ये आपका बंधन का कारण? खुद तय करो, आज ही तय करो और सोचो इसका उपाय क्या है। तो उपाय आपके भीतर है, और यही ज्ञान योग सेवा धारणा से आपके अंदर ये परिवर्तन आएगा। तो बताइए मुझे ये आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, और आपने मन के बारे में ऐसी ऐसी जो बातें जानी, क्या आपने पहले जानी थी? हमारे जो वेद उपनिषद पुराणों में आपने कभी सर्च किया था? हालांकि मैं जानता हूं आपने नहीं किया होगा, तो इसीलिए आपके लिए जो हम इतनी सारी डिटेल्स आपके सामने लेके आए हैं और समझाने का ये प्रयत्न किया है कि अगर हम 100 परिवर्तन करें तो सब कुछ पॉसिबल है। मन मित्र बनना डेफिनेटली पॉसिबल है, और ये प्रैक्टिस से होगा। अब कहो जी हमारा तो 1 महीने में हो जाए, 10 दिन में हो जाए, 1 दिन में हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। आपकी मन की अवस्था के ऊपर है, आप किस अवस्था में हो। आप अभी आपकी मन की जागृति 0.011% भी नहीं हुई है, तो आप 100% पावर को जागृत अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आपके कर्म बंधन, आपके प्रारब्ध आपके सामने आएंगे। जब आपके प्रारब्ध सामने आएंगे, दुख सामने आएगा, तो आपको लड़ने की शक्ति नहीं होगी। तो आप कहो जी ये तो सब झूठा है, फालतू है, बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। दिव्य आत्माओं के जीवन के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा नहीं ये पॉसिबल है, और यही रास्ता है। नहीं तो भाई जीव बनना तय है, 84 लाख योनि में फंसना तय है, कोई आपको निकाल नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से आप निकल सकते हैं। और हमारे बापूजी ने बेहद का जो परम ज्ञान दिया है, इससे ये पूरे मानव संसार को बदलने का ज्ञान दिया है, पूरी मल्टीवर्स को बदलने का ज्ञान दिया है। और हमारे पीछे जो यहाँ बुक लगी है, आप देख रहे होंगे, लाइफ इन मल्टीवर्स की जो बुक है 15 भाषाओं में आ चुकी है, और आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश में। paramshanti.org हमारी वेबसाइट है, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@paramshanti.org में। अगर अच्छा लगा है वीडियो को तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आज ही आप अपने जीवन को बदलने का संकल्प करिए, क्योंकि आज अगर नहीं करेंगे तो कल आएगा ही नहीं, और कभी नहीं हो पाएगा। तो आशा रखता हूँ वीडियो बढ़िया लगा होगा। तो डेली रात को 10 से 11 जरूर से जुड़िए। अगर मॉर्निंग में जुड़ना चाहते हैं तो हमारी दूसरी चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की चैनल, जिसमें आप सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी के साथ जुड़ सकते हैं, और वहां पर भी 500 एपिसोड हो चुके हैं। तो जरूर से फिर से एक बार ये एपिसोड को जुड़िए। वहां पे 10 दिन का कोर्स है, वहां प्लेलिस्ट भी है, 10 डेज का कोर्स है, 10 घंटे का इन शॉर्ट में। अगर आपके पास 1 दिन है, अगर 10 घंटा लगा है, तो आप पूरा कोर्स कर सकते हैं, वो भी फ्री में। तो आज ही हमारे साथ जुड़िए और आत्मा का कल्याण करिए, और विश्व में परम शांति फैलाइए। हमारे साथ हमारा सहयोग करिए, और वीडियो को जरूर से शेयर करिए अगर अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily
for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम